की तराई में बसे सुल्तानगंज की। उस गांव में एक बहुत ही अजीब रिवाज था। वहां जिस भी लड़की को पीरियड होता उसे घर के बिल्कुल बाहर बने एक छोटे से मिट्टी के कमरे में रखा जाता। उसी गांव में सुबह सुबह संध्या के घर में हड़कंप मच गया। संध्या अपने घर के सबसे बाहर वाले मिट्टी के कमरे से कहीं गायब हो गई थी। जिस कमरे में उसे रखा गया था वहां सिर्फ खून के धब्बे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि संध्या कहाँ गई। अरे संध्या के बापू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हमारी संध्या आखिर कहाँ चली गई। अरे भगवान धीरज रख, गांव वाले पता लगा रहे हैं, जल्दी ही वो मिल जाएगी। आखिर वो जाएगी कहाँ? लेकिन 2 दिन बाद फिर से एक लड़की जिसका नाम विमला था वो गायब हो गई। अरे सच कह रही हूँ, विमला भी बाहर वाले कमरे से गायब हो गई है। आखिर हमारे गांव का हो क्या गया है? ये लड़कियां आखिर जा कहाँ रही हैं? बाहर वाले कमरे में संध्या के कमरे की तरह ही खून की बूंदें पाई गई हैं। अरे वो तो चिंता की बात नहीं है, संध्या की तरह विमला को भी पीरियड हुआ होगा, तभी तो वो बाहर वाले मिट्टी के कमरे में थी और इसलिए वहाँ खून की बूंदें होंगी। बड़ा सवाल तो ये है कि ये लड़कियां आखिर जा कहाँ रही हैं। कुछ दिन बाद गांव की और 2 लड़कियां इसी तरह से घर के सबसे बाहर बने मिट्टी के कमरे से गायब हो गई, जबकि गांव वाले आजकल रात को पहरा भी दे रहे थे। लेकिन किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं हुई कि वो लड़कियां कैसे गायब हो गईं। गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया था, इसलिए उन्होंने पंचायत बुलाई। मुखिया जय नारायण सिंह की गांव में काफी इज्जत थी। लोग उनकी कही बातों का बहुत सम्मान करते थे। इस तरह से अचानक लड़कियां गायब होती रहीं तो एक दिन पूरा गांव औरतों से खाली हो जाएगा मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। ऐसे में तो हम गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ देखिए, हम आप लोगों की तकलीफ समझते हैं, लेकिन इस तरह गांव छोड़कर जाने से क्या होगा? ये तो समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो हम क्या करें मुखिया जी? हैं? अपने घरों की औरतों को जानबूझकर मौत के मुंह में डाल दें और कोई भी उनका शिकार कर ले? मुखिया जी ने गांव वालों की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें कहा, बिल्कुल नहीं, हम इतने कमजोर नहीं कि कोई भी हमारा शिकार कर ले, लेकिन इस समय धैर्य और विवेक दोनों से काम लेना पड़ेगा। जब अपने सामने वाले लोग इस तरह से गायब होते रहेंगे तो धैर्य और विवेक कहाँ से आएगा मुखिया जी? गांव वालों, आप लोगों ने शायद एक बात को नजरअंदाज कर दिया है। कौन सी बात मुखिया जी? तब मुखिया जी ने जो कहा उसे सुन सभी चौंक गए। तो बात यह है कि जो भी लड़की गायब हुई है उन सभी को पीरियड्स हो रहे थे, तभी तो सारी लड़कियां अपने घर के सबसे बाहर वाले मिट्टी के कमरे से गायब हुई हैं। सुल्तानगंज गांव में सदियों से ये रिवाज चला आ रहा था कि जिस भी लड़की को पीरियड होता था उसे घर के सबसे बाहर बने कमरे में रहना पड़ता था। वो कमरा बहुत ही छोटा सा होता था। देखिए गांव वालों, हम ये नियम नहीं बदल सकते क्योंकि ये पुरखों द्वारा चलाया गया नियम है और ये सही भी है, क्योंकि पीरियड के समय औरतें अपवित्र हो जाती हैं और जिस प्रकार किसी अपवित्र वस्तु को हम सीने से नहीं लगाते बल्कि उनका त्याग करते हैं, उसी तरह हमें 5-6 दिन पीरियड में रहने वाली महिला का त्याग करना पड़ता है, उसे अलग थलग रखना पड़ता है। वो तो सब ठीक है मुखिया जी, लेकिन इस समस्या का हल क्या है वो तो बताइए। तब मुखिया जी ने कहा कि इस समस्या का हल है नजर रखना। जिस घर की औरत को पीरियड हो वो उस पर नजर रखे। घर का एक सदस्य भी दूर से ही सही हमेशा उस लड़की या औरत की निगरानी करे जिसे पीरियड हो रहा हो। लेकिन नजर रखने के बावजूद भी 2 और लड़कियां गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। किसी ने पुलिस में जाने की सलाह मुखिया जी को दी। देखो, ये पुलिस क्या करेगी? खामखा तिल का तार बनेगा और गांव की बेइज्जती होगी, वो अलग। उसी रात की बात है। प्रेमलता नाम की लड़की जिसे पीरियड हुआ था वो घर के बाहर वाले कमरे में डरी सहमी हुई थी। हे भगवान, कहीं मैं भी और लड़कियों की तरह आज गायब ना हो जाऊं। एक तो इस पीरियड ने पहले से ही हमारी जिंदगी नरक बना रखी है और ऊपर से गांव की लड़कियों का गायब होना, जरूर गांव पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। बेचारी प्रेमलता को डर के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। हालांकि उसके घर वाले उस पर दूर से ही नजर रखे हुए थे। रात के 12:30 बज रहे थे, तभी जोर जोर से हवा चलने लगी, फिर धुआं सा उठने लगा। वो धुआं प्रेमलता के घर के अंदर गया और उसकी गिरफ्त में घर के सारे सदस्य आ गए और बेहोश हो गए। उसके बाद एक चुड़ैल जिसके शरीर से खून टपक रहा था, उसकी जोरदार हंसी की आवाज वहाँ गूंजने लगी। सबको ले जाऊंगी मैं, सबको। कोई औरत कोई लड़की इस गाँव में नहीं रहेगी। ये कहकर वो चुड़ैल प्रेमलता की ओर बढ़ने लगी। उस चुड़ैल को देखकर प्रेमलता डर के मारे कांपने लगी। कौन हो तुम? कौन तुम हमारे गांव की लड़कियों को क्यों गायब कर रही हो? आज तू भी गायब हो जाएगी।
लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों ले जा रही हैं आप हमें? तेरी सुरक्षा के लिए, तेरी जिंदगी के लिए, ताकि गांव वाले पुरानी परंपरा में फंसाकर तुम्हें मेरी तरह मार न दें। आपकी तरह? आपको किसने मारा? आप हैं कौन? मैं मीना हूँ। तुम्हारी तरह इस गांव में मेरा घर है। 1 साल पहले की बात है। सुबह सुबह जब मीना सोकर उठी तो उसे कपड़ों में और अपनी चादर पर लाल लाल कुछ दिखा। उसे देखकर उसका दिल छोटा हो गया और मन एक अनजान भय से भर गया। लगता है फिर से पीरियड्स हो गए मुझे। परेशान हो जाती हूँ मैं इस पीरियड से। पीरियड होते ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इसे मत छुओ, उसे मत छुओ, और बाहर वाले उस मिट्टी के छोटे से कमरे में किसी कैदी की तरह बंद हो जाओ। काश मैं लड़का होती, कम से कम ये पीरियड जैसी मुसीबत से तो बच जाती। हर बार की तरह मीना को गांव के रिवाज के मुताबिक उस मिट्टी के घर में ही रहना पड़ा। उसे किसी से बात करने का मन भी करता तो वो चुपचाप खुद से ही बातें करती, क्योंकि उसके पास कोई नहीं आता था। उसके पीरियड्स को 2 दिन हो गए थे। इस बीच बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि जिस मिट्टी के घर में उसे रखा गया था वहाँ से पानी टपकने लगा। ये पानी कहाँ से टपकने लगा? कैसे रहूं मैं यहाँ? बारिश लगातार हो रही थी। उसके पास और कपड़े भी नहीं थे जो वो पीरियड्स के समय प्रयोग करती। जो थे वो भी भीग गए थे। वो किसी को कहती भी तो कैसे? कोई उसके पास आता तब तो। वो खुद तो घर के अंदर जा नहीं सकती थी। मुझे ठंड भी लग रही है। मेरे कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं। क्या करूं मैं? किससे कहूं? पूरे 12 घंटे वो बेचारी भीगे कपड़ों और गंदे कपड़ों में रही। उसके बाद उसका सब्र जवाब दे गया और उस मिट्टी के घर से निकली और अपने घर में प्रवेश कर गई। उसके घर वालों ने जब उसे देखा तो, अरे तू अंदर कैसे आ गई? सब गड़बड़ कर दिया तुमने। इस समय कोई घर में प्रवेश नहीं कर सकता। पूरा घर अपवित्र हो गया। मीना को उसके घर वालों ने इतना भला बुरा कहा कि उसे सच में लगने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वो बेचारी फिर से उसी मिट्टी के घर में चली गई। बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन पीरियड्स के गंदे और भीगे कपड़ों के कारण उसे बड़ा इन्फेक्शन हो गया और अगले दिन वो उसी मिट्टी के घर में मृत पाई गई। प्रेमलता, ये लोग बहुत बुरे हैं। तुम्हें भी पीरियड्स हुआ है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन्फेक्शन से मेरी तरह मर जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें भी बाकी लड़कियों की तरह अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कहाँ? पहाड़ के पास एक गुफा है, वहीं मैंने सभी को रखा है। मीना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे साथ क्या, हम सबके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन क्या इस समस्या का यही हल है कि तुम गांव की औरतों को यहाँ से गुफा में ले जाओ और वहाँ रखो? तो क्या करूँ मैं? यहाँ उनकी जान को खतरा है। तुम ही बताओ। पीरियड्स तो प्रकृति का नियम है और इसी नियम के चलते तो लड़कियाँ माँ बनती हैं। उनमें मातृत्व आता है। भला ये अपवित्र कैसे हो सकता है? क्यों इस समय लड़कियों को किसी कैदी की तरह सजा दी जाती है? वो ये बातें कर ही रहे थे कि गांव के मुखिया समेत कई लोग वहां जमा हो गए। उन सभी को अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने चुड़ैल बनी मीना से कहा, मीना, तुम हमें माफ कर दो। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। न सिर्फ की है बल्कि पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। हमने संसार की सबसे सुंदर कृति औरत का मजाक बना दिया है। औरतें माँ हैं, बहन है, सृष्टि का निर्माण करने वाली है, लेकिन हमने उन्हें अपवित्र बना दिया। अरे अपवित्र तो हम हैं। हमारी सोच है जो हम इतने दिनों से औरतों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते आए हैं। हमें हमारी गलती के लिए क्षमा कर दो मीना, क्षमा कर दो। आज से मैं वादा करता हूँ कि ये पुरानी और बेकार परंपरा से हम सब मुक्ति पाएंगे। मीना ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सभी लड़कियों को मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद से सुल्तानगंज गांव में पीरियड को लेकर लोगों में जागरूकता आई और वो अपनी बेटियों का उन दिनों और भी सम्मान और ध्यान रखने लगे।